हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के प्रिय शिष्य एवं गुरुदेव के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में नालंदा जॉन मंच के भूतपूर्व संचालक श्रद्धेय श्री साधु शरण जी मास्टर साहब के दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आज 20 फरवरी सन 2026 ईस्वी को प्रातःकालीन के सत्र में ब्रह्म मुहूर्त बेला के 4 बजे से लेकर अभी मध्याह्न के 12 बजे तक प्रशांत जीवन दर्शनम इस मूल मंत्र, महामंत्र, गुप्त मंत्र, शांति मंत्र का अखंड कीर्तन जप यज्ञ संपन्न किया। श्रद्धेय मास्टर साहब को उनके इस पावन पुण्यतिथि पर समस्त प्रशांत परिवार की ओर से, मंच परंपरा की ओर से और प्रशांत योग आश्रम के सभी साधक साधिकाओं एवं प्रियजनों की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जो उनकी अटल भक्ति और निष्ठा थी वो हम सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है और सभी लोगों के लिए प्रशंसनीय और सराहनीय भी है। हम सभी लोगों ने उनके इस दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर अखंड कीर्तन का संपादन प्रथम सत्र के अंतर्गत संपन्न किया। सभी लोगों को कार्यक्रम की सूचना शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम का जो YouTube पर चैनल और ग्रुप बना हुआ है उसके माध्यम से कल रात्रि में ही पहुंच गया है। आप सभी लोगों को मालूम है। अब हम सभी लोग दूसरे सत्र के अंतर्गत मास्टर साहब के प्रति मंच स्तरीय भावांजलि सभी लोग
प्रवचन और सत्संग के माध्यम से 50वां मंच प्रशांत योग आश्रम में संपन्न करेंगे। अपराह्न काल के 3 बजे से लेकर संध्या के 5 बजे तक। तो यह अखंड कीर्तन का कार्यक्रम उनकी आत्म शांति के हेतु उनके निवास स्थान ककरिया ग्राम में संपन्न हुआ और उनके प्रति जो सभी लोग अपने अपने भावांजलि को प्रस्तुत करेंगे वो 50वां मंच प्रशांत योगाश्रम में अपराह्न कालीन 3 बजे से लेकर 5 बजे सत्संग और प्रवचन के कार्यक्रम में करेंगे। तो हम सभी लोग भावांजलि के लिए अपराह्न काल के 3 बजे उपस्थित होते हैं प्रशांत योगाश्रम 50वां मंच पर, और फिर इसके बाद संध्या के 6 बजे से लेकर के अतिथियों के आगमन तक जो संध्याकालीन श्रद्धांजलि मास्टर साहब के प्रति लोग अर्पित करेंगे वो कार्यक्रम यहीं पर होगा, इसी निवास स्थान पर होगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि गुरुदेव के द्वारा स्थापित जितने मंच हैं, गुरुदेव ने स्वयं उनको 10 जोन में बांट दिया है और उसी 10 जोन में नालंदा जिला के अंतर्गत जो मंच का नालंदा जोन है जिसके अंदर 14 मंच आते हैं, तो नालंदा जोन मंच के संचालक होने के साथ साथ जो 18वां मंच के रूप में 50वां मंच है, इनके संचालक भी रहे श्रद्धेय मास्टर साहब। उनके नेतृत्व में पहले वहां पर एक कुटिया बनी थी और फिर एक छोटा सा आश्रम का रूप दिया गया। 2006 ईस्वी से 50वां मंच पर बने हुए जो प्रशांत योगाश्रम है, यहाँ पर मेरा अस्थायी रूप से निवास होता आ रहा है। मंच और आश्रम को जिस रूप में मास्टर साहब ने स्थापित किया है, और सबसे बड़ी बात गुरुदेव के प्रति उनकी अटल निष्ठा का ही यह प्रमाण है कि गुरुदेव का जो इस 50 के पावन भूमि पर सन 1989 ईस्वी में आगमन हुआ, 1 महीने तक ज्ञान की गंगा से यहाँ के जनमानस को आप्लावित किया, मंच की स्थापना हुई और उसी 89 ईस्वी के बाद तब से ही मास्टर साहब के नेतृत्व में 50वां मंच का वार्षिकोत्सव 22 और 23 फरवरी को यहाँ के स्थानीय सभी श्रद्धालु, ग्रामीण जन, मंच से जुड़े हुए श्रद्धालु मनाते चले आ रहे हैं।
2000 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान के पश्चात इस 50 मंच पर गुरुदेव के आदेशानुसार मेरा आना और फिर यहाँ परिस्थिति के अनुसार से अस्थायी रूप से प्रशिक्षण और प्रवास होना 2000 ईस्वी के बाद 50 मंच पर वार्षिकोत्सव के रूप में 2 दिनों की जगह 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम आरंभ हुआ और वो अभी सन 2026 ईस्वी तक अनवरत रूप से चलता चला आ रहा है। तो कम से कम 17 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक 7 दिनों का जो 50 मंच के वार्षिकोत्सव सत्संग के कार्यक्रम होते हैं, यह 25 साल से हो रहा है और इस बार 26वें साल में हम सभी लोग प्रवेश किए हैं। समझिए कि 100 वर्ष की जो एक शताब्दी होती है उसका 1/4 हिस्सा 25 वर्ष होते हैं। सत्रह फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच जो 50 मंच का वार्षिकोत्सव का समय है, मास्टर साहब की पुण्य तिथि इसी वार्षिकोत्सव के बीच में आकर के उपस्थित हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टर साहब की गुरुदेव के प्रति अटल निष्ठा का ही यह प्रमाण है कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि आप किसी विशेष समय में अपनी पुण्य तिथि को या जन्म तिथि को निश्चित कर दें। ये ईश्वर के हाथ में है, ये प्रारब्ध के हाथ में है, ये प्रकृति के नियमों के हाथ में है। जब हम अपनी साधना निष्ठा पूर्वक करते हैं, हमारा प्रारब्ध शुभ होता है, गुरु की असीम कृपा होती है, तब विशेष समय में या तो हम जन्म ग्रहण करते हैं या तो महाप्रयाण करते हैं, देहावसान होता है। श्रद्धेय मास्टर साहब का देहावसान, जिसकी पुण्यतिथि 20 फरवरी को निश्चित हुआ, यह 50 मंच के वार्षिकोत्सव के बीच में हुआ। प्रथम बार कार्यक्रम जहां उनका शरीर निवास स्थान पर रखा गया, वहां पर सामाजिक स्तर से और मंच से जुड़े हुए लोगों के द्वारा संपन्न होना, यही उचित था, हुआ। प्रथम जो पुण्यतिथि पिछले वर्ष हम सभी लोगों ने मनाई, उसी समय मैंने संकेत किया था कि मास्टर साहब की इस 50 मंच की स्थापना करने में जो उन्होंने अपना सेवा प्रदान किया है, अपना साधना और तप समय लगाया है, मंच स्तर से उनके पुण्यतिथि को श्रेय मिलना चाहिए।
उनकी पुण्य तिथि को केवल उनके निवास स्थान इस ककरिया ग्राम में मना करके रह जाते हैं। भविष्य आपको दिखाई नहीं देता। 10 साल 15 साल के बाद ये कार्यक्रम केवल घर तक सीमित रह जाएगा। इसीलिए खूब सोच समझ करके मन से जुड़े हुए जो पुराने लोग हैं, मास्टर साहब के जो 2 सुपुत्र हैं, ज्येष्ठ सुपुत्र संजीत कुमार संजीत जी और कनिष्ठ सुपुत्र श्री सतीश कुमार सतीश जी, सबसे सलाह मशविरा करके हम सभी लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि हमारे मंच की परंपरा में मास्टर साहब की पुण्य तिथि मनाई जानी चाहिए और ये तभी संभव हो सकेगा जब हम सभी लोग इसको मंच स्तर से मनाएंगे। इसीलिए निर्णय लिया गया कि जो सभी लोग स्थानीय सपरिवारजन एवं बाहर की मंचों से व्यक्ति आते हैं, उनके द्वारा मास्टर साहब के प्रति अपनी हार्दिक भावांजलि मंच स्तर से 50वां मंच पर यह संपन्न किया जाना चाहिए। इसीलिए इस बार कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और इसी प्रकार से आगे हम सभी लोग करते रहने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे 10-15 साल के बाद यह पुण्यतिथि मंच की परंपराओं का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। और मेरी जानकारी में जहां तक मुझे मालूम है, अभी तक बाबा शांतानंद की मंच परंपरा में किसी भी संचालक के जिनका देहावसान हो गया है, उनकी पुण्यतिथि मंच स्तर से नहीं मनाई जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को एक बार स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया, भले ही मंच की संख्याओं में क्रम के अनुसार से 50वां मंच 18वें नंबर पर आता है, लेकिन कार्यक्रम की निश्चितता की दृष्टि से 50वां मंच प्रथम मंच है, जहां से परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मंच स्तरीय कार्यक्रमों को एक निश्चित नियम के अंदर इसको बांधा। पहले कहीं पर 7 दिनों का कार्यक्रम हुआ है, बीच में गैप हो गया, फिर कहीं पर 14 दिनों का हुआ, कहीं 21 दिनों का हुआ, कहीं कुछ हुआ, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने किसी 50वां मंच से मंच स्तरीय मंच की परंपराओं के कार्यक्रम को एक निश्चित नियमों में बांधा। ये श्रेय केवल और केवल 50वां मंच को ही प्राप्त है। शुरू में परम पूज्य गुरुदेव के पास जैसे लोग बाद में पहुंचने लगे, कोई नहीं पहुंचते थे। और यह बात सच है कि परम पूज्य गुरुदेव के पास जाने का सिलसिला शुरू में श्रद्धेय मास्टर साहब के द्वारा ही प्रारंभ किया गया, लेकिन जब लोग बीच बीच में ही कभी कभार ऐसे ही आ जाते थे, लोगों की संख्या आने जाने की जब बढ़ने लगी, तो गुरुदेव ने एक निश्चित नियम लागू कर दिया कि सभी लोग बीच में नहीं आएंगे, बल्कि जब मैं 42 दिनों का या जितने दिनों का सत्संग करता हूं उसके अंतिम दिन में आएंगे, अंतिम 2 दिन में आएंगे। और फिर तो वह नियम बन गया। बाद में जितने भी मंच के लोग जुड़ते थे, उनका नियम ही बन गया कि गुरुदेव जहां जिस मंच पर अपनी पूर्णाहुति करते थे, अंतिम 2 दिन में सभी लोग वहां पर इकट्ठा होकर के कीर्तन, भजन, प्रवचन, प्रशिक्षण, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने का उनको अवसर प्राप्त होता था। तो गुरुदेव के पास 42 दिनों में जाने का सिलसिला के आरंभ का श्रेय भी
श्रद्धेय मास्टर साहब को ही जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि इनकी पुण्यतिथि मंच की परंपराओं से जुड़नी चाहिए और मंच परंपराओं से मास्टर साहब की पुण्यतिथि को जोड़ने के लिए ही मैंने ये थोड़ा सा परिवर्तन करके मंच स्तरीय इनके प्रति भावांजलि सभी लोगों के द्वारा देने का, अर्पित करने का ये थोड़ा सा नियम बनाया गया। हम सभी लोग इस बार के इस द्वितीय पुण्यतिथि की भावांजलि अपराह्न काल के 3 बजे सत्संग प्रवचन में प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर संपन्न करेंगे। तब तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हरिः ओम आनंदम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के प्रिय शिष्य एवं गुरुदेव के द्वारा नियुक्त मंच की श्रृंखलाओं में नालंदा जोन मंच के भूतपूर्व संचालक श्रद्धेय श्री साधु शरण मास्टर साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर आज 20 फरवरी सन 2026 ईस्वी को हम सभी लोग मंच स्तर से उन्हें अपना अपना भावांजलि प्रदान करने के लिए इस सत्संग समारोह में उपस्थित है। हम सभी लोगों ने श्रद्धेय मास्टर साहब की इस बार दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके निजी निवास स्थान
ककरिया ग्राम में आज ब्रह्म मुहूर्त बेला के 4 बजे से लेकर मध्याह्न के 12 बजे तक प्रशांत जीवन दर्शनम का अखंड जाप संपन्न किया। अब हम सभी लोग प्रशांत परिवार के समस्त मंच से जुड़े हुए सदस्यगण श्रद्धेय मास्टर साहब के प्रति अपने भावांजलि को अर्पित करने के लिए अपराह्न काल के सत्संग प्रवचन सत्र में उपस्थित हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित प्रशांत परिवार के प्रियजन, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी सन 2026 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय 50 मंच के वार्षिकोत्सव सत्संग कार्यक्रम के आज 20 फरवरी सन 2026 ईस्वी को चौथे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। 50 मंच के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज यह चौथे दिन का सत्संग 20 फरवरी सन 2026 ईस्वी का यह सत्संग श्रद्धेय मास्टर साहब के पुण्यतिथि के रूप में उपस्थित होने के कारण उन्हीं को समर्पित है। सर्वप्रथम श्रद्धेय मास्टर साहब के प्रति मैं अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। समस्त प्रशांत परिवार की ओर से, मंच परंपरा की ओर से, आश्रम के सभी साधक साधिकाओं सदस्यगण की ओर से
श्रद्धेय मास्टर साहब के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से श्रद्धेय मास्टर साहब के पुनीत प्रभाव से इस बार की पुण्य तिथि से यह निर्णय लिया गया कि मास्टर साहब की जो प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि मनाई जाएगी, अखंड कीर्तन का अनुष्ठान उनके निजी निवास स्थान ककरिया ग्राम में होगा। संध्या काल जो सामाजिक स्तर से श्रद्धांजलि लोग देने के लिए आते हैं, यह भी कार्यक्रम उनके निजी निवास स्थान पर ही होगा। लेकिन अपराह्न काल में जो सत्संग एवं प्रवचन का कार्यक्रम उनके प्रति भावांजलि अर्पित करने के रूप में होता है, यह अब इसी 50 मंच प्रशांत योग आश्रम में मंच स्तरीय रूप से श्रद्धेय मास्टर साहब की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। हम सभी लोगों ने उसी के अनुरूप अपने अपने भावों को, अपने अपने विचारों को मास्टर साहब के प्रति भावांजलि के रूप में रखा, अपने उद्गार को व्यक्त किया। मैंने अपने भावों को प्रातःकाल के सत्र में कीर्तन की पूर्णाहुति के पश्चात जो उद्बोधन हुआ था मेरा, उसमें विस्तार से सारी बातें मैंने कह दी हैं। अपने भावांजलि को मास्टर साहब के प्रति मैंने समर्पित कर दी है। समय भी आगे बढ़ रहा है। चूंकि यह प्रतिवर्ष कार्यक्रम होना है, लंबाई में ले चलना है, जैसा कि मास्टर साहब के छोटे सुपुत्र श्री सतीश जी ने अपने हृदय की श्रद्धा को मास्टर साहब पिताश्री के प्रति पुत्र के रूप में नहीं बल्कि एक शिष्य के रूप में रखा। पुत्र शिष्य बन जाए, यह पिता के द्वारा दिया गया संस्कार का ही प्रतिफल होता है। आप यदि उपनिषद का अध्ययन करेंगे, वहां पर कई ऐसी आख्यायिकाएं मिल जाएंगी जहां पर पुत्र ने अपने पिता को गुरु के रूप में और स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। इसी कड़ी को उज्जीवित किया है सतीश ने, इसीलिए उनकी श्रद्धा सराहनीय है और सभी लोगों के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय है। आज सुबह सुबह अपने श्रद्धेय पिताश्री के प्रति उनकी पुण्य स्मृति में जो सतीश जी ने मुझे मैसेज भेजा,
जो आप सभी लोगों को इस मिशन के चैनल शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम के नाम से जो यूट्यूब पर चैनल और ग्रुप बना हुआ है, उसके माध्यम से आप सभी लोगों को प्राप्त हो गया होगा, आपने पढ़ा होगा। उसमें जो बातें उन्होंने लिखी है, उसी को पढ़ करके मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। सतीश जी मास्टर साहब की पुण्य स्मृति में, अर्थात अपने श्रद्धेय पिताश्री की पुण्य स्मृति में लिखते हैं कि आज 20 फरवरी 2026 ईस्वी को हम उस दिव्य आत्मा को याद कर रहे हैं जिन्होंने नश्वर देह त्याग कर अनश्वर सत्य में विलीन हो गए। श्रद्धेय श्री साधु शरण प्रसाद जी, जन्म 2 जनवरी 1944 ईस्वी, महाप्रयाण 20 फरवरी 2024 ईस्वी। अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, लिख रहे हैं कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक जीवंत साधना थे, एक जागृत चेतना थे। परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की कृपा की निरंतर प्रवाहित धारा थे। उनके सानिध्य में उन्होंने जीवन को तप, त्याग और सेवा का यज्ञ बना दिया। उनकी गुरु भक्ति शब्द नहीं, श्वास थी। केवल विश्वास ही नहीं, पूर्ण समर्पण था। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का सार संग्रह में नहीं, अपितु समर्पण में है। अहंकार में नहीं, आत्मबोध में है। देह में नहीं, दिव्यता में है। देह छोड़कर उन्होंने हमें यह बोध कराया कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल रूप बदलती है। जैसे दीपक की लौ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्योति फैला देती है, उनकी वाणी आज भी अंतरात्मा में गूंजती है। उनका स्नेह संकल्पों को दृढ़ करता है। उनका आशीष साधना का पथ रोशन करता है। वे निराकार में विलीन हुए, पर हमारे हृदयों में उनका प्रेम सदा जीवित रहेगा। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे सखा। ईश्वर की अनंत योजना में महापुरुष माध्यम बनकर आते हैं। उनका जीवन एक संदेश था। देह पाकर आत्मोन्नति ही परम लक्ष्य है। आज उनकी पुण्य स्मृति में हम शोक नहीं, संकल्प लेते हैं। उनके आदर्शों को जीवन में उतारें, उनकी साधना को आगे बढ़ाएं और उनके प्रेम दीप को कभी बुझने न दें। हे परमात्मा, उस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में शाश्वत शांति प्रदान करें और हमें उनके मार्ग पर चलने की अटूट शक्ति दें। परिवार की ओर से आपके पुत्र सतीश सहित समस्त प्रशांत परिवार। ये सतीश जी का अपने पिता श्री के पुण्य स्मृति में उनका भाव, उनकी श्रद्धा और उनके उद्गार के शब्द थे। एक चीजें जो इसमें
कि शोक नहीं संकल्प लेते हैं। कई महापुरुषों ने कहा है कि मेरी मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाना। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो मृत्यु को महोत्सव बना लेते हैं। इस पुण्य तिथि में एक पुनीत कर्तव्य का संकल्प आरंभ करनी चाहिए। हर दृष्टिकोण से जैसे श्रद्धेय मास्टर साहब ने शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोण से, सभी परिप्रेक्ष्य में इस मंच और आश्रम को मजबूत किया, उनकी प्रसन्नता मैं समझता हूं कि इसी में है। और कुछ उनकी सच्ची श्रद्धांजलि इसी में होगी, मानी जाएगी। कि वो जो करना चाहते थे और जिस रूप में जिसको देखना चाहते थे वो काम उसी रूप में हो और वो उसी रूप में खड़े उतरें। यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं, ये सबसे बड़ा पुनीत कर्तव्य ही उनके पुण्य तिथि का एक सबसे बड़ा संकल्प होगा। प्रतिवर्ष हम सभी लोग इसी प्रकार से मंच स्तरीय मास्टर साहब की पुण्यतिथि को मनाने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद पूरे सपरिवार का सहयोग इस पुनीत कार्य को करने में हमें और आश्रम को प्राप्त होता रहेगा। इसी आशा के साथ श्रद्धेय मास्टर साहब के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। गुरुदेव को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर अब मैं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। को भक्ति है निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। जहाँ दमन तहाँ धर्म है।
ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, जीवन का विकास हो, प्रशांत गुरु बाबा की जय हो, प्रशांत जीवन दर्शनम। शांति पाठ पीछे से एक साथ बोले शांत हो यो शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता शांत हो, ब्रह्मा शांत हो, सतो गुण शांत हो, रजो गुण शांत हो, तमो गुण शांत हो, सभी शांति शांति शांति। इस प्रकार से आज का सत्संग का कार्यक्रम श्रद्धेय मास्टर साहब की पुण्यतिथि को लेकर भावांजलि को मंच स्तर से अर्पित करते हुए यहीं पर पूर्ण होता है। हम सभी लोग पुनः कल के सत्संग में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। मंत्र